हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि होल टाइम डायरेक्टर और ईडी का जब डिफरेंस हमें पता होता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअली कंपनी को रन कौन कर रहा है और कौन उसको हेल्प कर रहा है। और जब ये हम पता करते हैं तो दोनों की लाइबिलिटीज़, राइट्स और उनको मिलने वाले बेनिफिट्स, इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। तो जब आप इस डिफरेंस को जानेंगे तो इन डिफरेंस को भी इनके राइट्स क्या हैं, इनकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, इनको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे और एक्चुअली कंपनी को कौन रन कर रहा है, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी इजीली। तो सबसे पहले देखते हैं कि होल टाइम डायरेक्टर क्या होते हैं। कंपनीज एक्ट में होल टाइम डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है। बेसिकली होल टाइम का मतलब होता है कि वो फुल टाइम कंपनी में एम्प्लॉय है, और डायरेक्टर का मतलब या तो वह कंपनी में एक अपॉइंटेड डायरेक्टर है, उसके पास एक डिन नंबर होना चाहिए और वो कंपनी में अपॉइंटेड हो एज ए डायरेक्टर। जब हम ऐसे डायरेक्टर को कोई एक स्पेसिफिक टास्क असाइन कर देते हैं और वह डायरेक्टर उस स्पेसिफिक टास्क को देखने लगता है, करने लगता है और फुल टाइम कंपनी में एम्प्लॉय की तरह रहता भी है, तो ऐसे डायरेक्टर को होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंपनी किसी एक को हायर करती है जो फाइनेंस एक्सपर्ट है और वह कंपनी में डेली आता है, अकाउंट्स को मैनेज करता है, एचआर का उसको ऑप्शन दिया गया है, एडमिन का ऑप्शन दिया गया है कि ये आपको टेक केयर करना है और फुल टाइम बेसिस पे, और उसे उसकी सैलरी दी जाती है, तो ऐसे पर्सन को होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। क्योंकि वो स्पेसिफिक टास्क है, उनको फाइनेंस, एचआर, एडमिन, ये तीनों चीज़ें देखनी है और उनको रेगुलर बेसिस मीन्स फुल टाइम बेसिस पे देखनी है, और उसके लिए उनको सैलरी मतलब तीनों ही पॉइंट मीट आउट हो रही हैं, इसलिए वो होल टाइम डायरेक्टर हैं। राइट। अब हम आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है। तो जब भी कोई डायरेक्टर जिसके पास डिन होता है, कंपनी में अपॉइंट होता है, तो उसकी एक कैटेगरी डिसाइड करनी होती है कि वो कंपनी में क्या जो एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेगा या सिंपली वो वॉच करेगा एक्शंस को और टाइम टू टाइम अपने डिसीजंस देगा। जब उसे ये टास्क असाइन किया जाता है कि वो कंपनी के काम को एक्टिवली इन्वॉल्व होकर करेगा, तो उससे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोला जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे किसी एग्जीक्यूटिव बी है, उसको कंपनी वो किसी वो बिजनेस में एक्सपर्ट है और उसे कंपनी हायर करती है स्ट्रेटजी मेकिंग के लिए, तो वो कंपनी के बिजनेस डिसीजंस को गाइड करेगा, अटेंड करता है मीटिंग्स, बट वो कंपनी के पेरोल पे नहीं होता है और उसकी फ़ीस मिल जाती है। बोर्ड मीटिंग जब अटेंड करेगा तो उसकी फ़ीस मिल जाएगी, जब किसी पॉलिसी पे कोई अपना व्यू पॉइंट देगा उसकी फ़ीस मिल जाएगी, बट उसको रेगुलर कोई सैलरी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और सैलरी वाली कोई चीज़ नहीं मिलेगी, इसका मतलब सैलरी का जो एक बेनिफिट होता है लाइक पीएफ, ईएसआई एक्सेट्रा ऑल दैट, ये सब भी उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसे डायरेक्टर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों ही डायरेक्टर्स में कॉमन क्या है। तो कॉमन ये है कि दोनों ही डायरेक्टर्स होते हैं। अब बाकी डिफरेंस क्या है, जब हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कोई स्पेसिफिक टास्क असाइन कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि आपको हम सैलरी भी देंगे, फुल टाइम बेसिस पे आपको करना है प्लस फुल टाइम बेसिस पे, तो ऐसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। एक और टर्म भी कहा जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर, तो दूसरा टर्म भी हो सकता है, बट डिपेंड करेगा कि हम उनको जो टास्क असाइन कर रहे हैं और डेजिग्नेशन दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं। तो जनरली जब हम स्पेसिफिक टास्क देते हैं प्लस उसकी एक सैलरी देते हैं और फुल टाइम बेसिस पे काम करने के लिए कहते हैं,
तो इन तीनों फैक्टर्स को मिलाते हैं तो वो होल टाइम डायरेक्टर बन जाता है कंपनी का। तो अभी होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में डिफरेंस समझ गए होंगे कि होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर होता है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, प्लस कंपनी के सारे एक्शंस को या स्पेसिफाइड एक्शंस को, सारे तो नहीं, जो स्पेसिफाइड एक्शंस होते हैं, टास्क होते हैं, उनको फुल टाइम बेसिस पे देखता है, उसको प्लस उसको सैलरी मिलती है, प्लस वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है और एक एम्प्लॉय के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बट एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कोई स्पेसिफिक टास्क असाइन नहीं होता है, वो जनरली कंपनी की डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है, बट एक लिमिटेड लेवल पे, लाइक डिसीजन मेकिंग, गाइडेंस, स्ट्रेटजी, बोर्ड मीटिंग अटेंड करना, और उनके लिए रिस्पेक्टिव उनको एक फ़ीस दे दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉलो फॉर मोर कॉर्पोरेट लॉ ब्रेकडाउन्स, और हमारे चैनल्स को ऐसे ही देखते रहिए और अप्रिशिएट करते रहिए। थैंक यू।